वाह मोदी जी वाह। जो देश में स्वतंत्रता के बाद कभी नहीं हुआ, आपने गुजरात में वह कल कर दिया। आपने उस पाखंड को तोड़ दिया जिस पाखंड के तहत इस देश में गुणी गरीब, जो गरीब है लेकिन गुणी है, जो गांव के हैं लेकिन विद्वान है, उनके मन मस्तिष्क में उर्वरा विद्वत्ता की उर्वरा शक्ति है, उनको आपने आगे बढ़ने से जो रोकने वाली बाधाएं थी उनको आपने दूर कर दिया। अद्भुत बात किया मोदी जी आपने। मैं तो आपका कायल हो गया। किसी प्रधानमंत्री ने 70-75 सालों के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतने साहस से सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर के यह बात तो नहीं की थी। आपने जो ये कहा कि भाषा के कारण कोई भी हमारे देश का आदमी, युवा, भाषा के कारण उसकी विद्वत्ता, उसका गुण, उसका स्किल मरना नहीं चाहिए। आज तक क्या होता था, भाषा के कारण, भाषा के पाखंड के कारण बहुत अच्छे अच्छे लोग काल के गर्त में समा गए। हमारे देश की भाषा जो सर्वाधिक बोली जाती है वो तो हिंदी है। संस्कृत हमारी देव भाषा है। क्षेत्रीय अपनी अपनी भाषाएं हैं। बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, भोजपुरी है, कन्नड़ है, असमी है, इस तरह की अनेक भाषाएं लोकल। उन भाषाओं को भी संरक्षण का संकेत आपने दे दिया नई शिक्षा नीति के आधार पर। होता क्या था कि उच्च शिक्षा में जो अंग्रेजी बोलते थे वही बहुत बड़े विद्वान माना जाते थे, जबकि वो जानते कुछ नहीं थे। अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी में पारंगत होने वाला विद्वान कतई नहीं हो सकता। अगर अंग्रेजी बोलने वाला विद्वान होता तो तुलसीदास विद्वान नहीं होते, कबीरदास विद्वान नहीं होते, रविदास विद्वान नहीं होते, वाल्मीकि विद्वान नहीं होते। ये विद्वानों के विद्वान है, लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते। 70 सालों से जो देश के नीति निर्माता लोग थे वो अंग्रेजी पसंद लोग थे, इसलिए गुलाम थे। जो विदेशी भाषा के आधार पर देश चलाएगा ना, वह गुलामी ही मानसिकता का होगा। आपने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर आपने भारतीय भाषाओं के स्वाभिमान को जगाने का काम किया मोदी जी। उच्च शिक्षा में तो इंटरव्यूज में अंग्रेजी न बोलने वालों को बाहर कर दिया जाता था। अब तो आपने इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई भी मातृभाषा में करने की घोषणा कर दी। क्यों न बंगाली भाषा में डॉक्टरी पढ़ाई जाए, क्यों न तमिल भाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाए। ये पढ़ाना चाहिए, स्वस्फूर्ति ज्ञान हो। आपने यह कह करके अद्भुत काम किया मोदी जी। अब देश का चाल भी बदल जाएगा, चरित्र भी बदल जाएगा। अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का पाखंड भी टूट जाएगा, तिलस्म भी टूट जाएगा। आपको पता है, जो लोकल भाषा में रिसर्च पेपर, शोध पत्र लिखते थे ना, उनको हीन भावना से देखा जाता था। जो हिंदी में रिसर्च पेपर लिखते थे उनको कूड़ा कहा जाता था। जो तमिल, बंगला, कन्नड़, असमी, बंगाली में पेपर लिखते थे वो कूड़े में फेंक दिए जाते थे। जो ये बोल करके अपना काम बताते थे उनको हीनता से देखा जाता, घृणा से देखा जाता था। और जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे वो सम्माननीय थे, वो बड़े विद्वान थे,
और इसीलिए देश में अंग्रेजी बोलने वालों ने देश में वर्चस्व स्थापित कर लिया, प्रशासन पर, ज्ञान पर, विज्ञान पर, टेक्नोलॉजी पर, सब पर उनका वर्चस्व था। और जो अंग्रेजी नहीं बोलते थे वो बेचारे पीछे छूट जाते थे। अब आपने जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो अपनी मातृभाषा है, उसको भी अंग्रेजी बोलने वालों के प्रतिस्पर्धा में आपने खड़ा कर दिया। अब देखते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले आगे जाते हैं कि क्षेत्रीय और मातृभाषा बोलने वाले आगे जाते हैं। सबके चेहरे उतरे हुए हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदी में बोलेगा, कोई बंगला में बोलेगा, कोई तमिल में बोलेगा, कोई असमी में बोलेगा, कोई कन्नड़ में बोलेगा, उसको आप हीनता से नहीं देख सकते। आपको उसको तरजीह देनी पड़ेगी। और अपनी भाषा में, मातृभाषा में ज्ञान का प्रकाश बहुत तेज होगा, ये भी सभी जानते हैं। मौलिक रचनाएं, मौलिक ज्ञान अपनी मातृभाषा और अपनी ही भाषा में आ सकती हैं, और विदेशी भाषा में तो गुलामी आएगी। इसीलिए भारत में जो ज्ञान की परंपरा थी, उस ज्ञान की परंपरा में भारतीयता छूट गई थी। भारत का ज्ञान लुप्त होने के कगार पर था, क्योंकि वो विदेश से आते थे। हर देश ने, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, जितने भी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की हैं, सभी ने जो अपनी वृद्धि पाई है, बड़प्पन पाया है, वो अपनी भाषा में ज्ञान के प्रकाश से पाया है। और भारत एक ऐसा दुर्भाग्यशाली था जो ना अपनी ज्ञान, जो दूसरे के ज्ञान को, दूसरी विदेशी भाषा में ज्ञान के प्रकाश को लेकर के वो दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने चला था। इसलिए भारत पीछे था। अब जब भारत के युवा वर्ग के लोग, भारत के मातृशक्ति के लोग, भारत के गांव के लोग, गरीब के लोग अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान देंगे ना, तो कबीर पैदा ही होंगे, रविदास पैदा ही होंगे, तुलसी पैदा ही होंगे। और इसी बहाने मोदी जी एक निवेदन और है कि आप संस्कृत भाषा को भी जनमत की भाषा बनाने की बात करिए, क्योंकि भारत का पूरा ज्ञान ही संस्कृत में है। संस्कृत के बिना भारत को जाना जा सकता, न भारत को समझा जा सकता है। पूरी की पूरी भारत की ज्ञान परंपरा संस्कृत में ही है। इसलिए प्रयास यह होना चाहिए देश में कि युवा वर्ग संस्कृत भाषा की महत्ता को समझें। संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, नासा ने कहा कंप्यूटर की भाषा है। संस्कृत को जो मारा गया, उसकी हत्या की गई, उसको भी पुनर्जीवित करने का प्रयास मोदी जी कराने के प्रयास आपको करना चाहिए। और जिस दिन, मैं आपसे बता रहा हूँ, जिस दिन भारत में संस्कृत की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी, जिस दिन भारत में मातृभाषा की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी, जिस दिन भारत में क्षेत्रीय भाषा की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी, भारत को दुनिया का सिरमौर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इतना टैलेंट है भारत में, विज्ञान, ज्ञान सभी में है, सभी क्षेत्र में। यह आपने अद्भुत काम किया मोदी जी। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। कम से कम इन विदेशी भाषा बोलने वाले, विदेशी दिमाग और विदेशी ज्ञान परंपरा के चाटुकारों को आपने गजब जवाब दिया, गजब जवाब दिया। सारे बड़े विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का बोलबाला, अब कम से कम मातृभाषा का बोलबाला तो होगा। युवाओं का मन बहुत खुश है। अब शोध पत्र भी, किताबें भी अपनी भाषा में, मातृभाषा में लिखी जाएंगी, जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन्यवाद मोदी।